सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। स्टीरियो केमिस्ट्री पर हमारी बात चल रही है और पिछली कक्षा में हमने अल्कीन और ऑक्सिन्स और साइक्लो एल्केन्स में ज्यामितीय समवैधता कैसे होती है, किस तरीके से सिस और ट्रांस को असाइन करते हैं, ऑक्सिन्स के अंदर सिन और एंटी क्या होता है, इन सब पर हमारी बात हो चुकी है। इस लेक्चर में हम आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। जो बेटा हमने सिस और ट्रांस पढ़े हैं या जो समपक्ष और विपक्ष पढ़े हैं वो गुणधर्मों में किस तरह से भिन्न होते हैं, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेटा अब सबसे पहली प्रॉपर्टी पर हम बात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पर हम बात कर रहे हैं। जैसा कि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कोई भी जब पोलर कंपाउंड होता है तो किसी एक तरफ जो है डाइपोल मोमेंट हुआ करता है, जिस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, विद्युत ऋणता जिस परमाणु की ज़्यादा होती है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्टिंग हो जाती हैं। तो म्यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू डी, यानी चार्ज और उस चार्ज के बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल है उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कि विपक्ष समावयवी समपक्ष समावयवी से अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि समपक्ष समावयवी में बड़े आकार वाले समूह एक ही दिशा में होते हैं और उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वह स्थायित्व वहाँ पर कम होगा। विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे को वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए क्लोरीन और कार्बन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है, कार्बन की कम है। तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस डायरेक्शन में रहेगा? क्लोरीन की तरफ रहेगा। यहाँ पर भी क्लोरीन की तरफ रहेगा। तो देखो बेटा, अगर समपक्ष समावयवी है तो दोनों क्लोरीन की तरफ ही रह रहे हैं, यानी वो एक साइड में आ गए हैं। जबकि विपक्ष समावयवी में इस क्लोरीन का इस डायरेक्शन में है और इस क्लोरीन का इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए हम ये कहेंगे कि विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो 0 हो सकता है या कम होगा समपक्ष की तुलना में। ये बात हम किसके लिए कहेंगे? एल्कीन, वो एल्कीन जिसमें दो एक जैसे समूह लग रहे हैं। देखो यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, तब तो ये बात सही है। लेकिन बेटा यहाँ एक बात समझने लायक है कि अगर आपके एल्कीन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप समान नहीं हैं, समान नहीं है का मतलब क्या हुआ? एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी है और एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। तो क्लोरीन का द्विध्रुव आघूर्ण क्लोरीन की तरफ होगा, लेकिन मिथाइल का द्विध्रुव आघूर्ण कार्बन की तरफ होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई ग्रुप है। तो बेटा यहाँ पर आपको नई बात जो समझनी है वो ये है कि इस कंडीशन में, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1 क्लोरोप्रोपीन की रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस कंडीशन में जो समपक्ष समावयवी होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण विपक्ष की तुलना में ज़्यादा होगा। ये याद रखेंगे। विपक्ष जो होगा, समपक्ष का म्यू विपक्ष के म्यू से कम होगा। यानी पहले हमने कहा विपक्ष कम होता है, समपक्ष ज़्यादा होता है। यहाँ हम ये कहेंगे विपक्ष ज़्यादा होगा क्योंकि वो सारा का सारा द्विध्रुव आघूर्ण एक डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि यहाँ पर विपरीत है भैया। इसलिए हम कहेंगे विपक्ष का जो होगा वो समपक्ष से ज़्यादा होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 1 क्लोरोप्रोपीन में क्योंकि एक तरफ मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो नॉर्मली तो हम क्या कह रहे थे कि विपक्ष का कम होगा, समपक्ष का ज़्यादा होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में विपक्ष का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा समपक्ष की तुलना में। गलनांक और क्वथनांक की जब हम बात करें बेटा, तो गलनांक और क्वथनांक पे हम ये कहते हैं कि समपक्ष रूप का गलनांक विपक्ष रूप से क्या होगा? कम होगा, जबकि क्वथनांक समपक्ष का विपक्ष से अधिक होगा। गलनांक समपक्ष रूप का गलनांक विपक्ष से क्या होगा?
कम होगा। लेकिन क्वथनांक की अगर हम बात करें तो समपक्ष का विपक्ष से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये याद रखिएगा, गलनांक समपक्ष के क्या होते हैं, कम होते हैं, जबकि विपक्ष का क्या होता है, ज़्यादा। देखिए नॉर्मली हर चीज़ जो है वो समपक्ष की क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, गलनांक समपक्ष का कम होता है। ये नॉर्मली याद रखने का तरीका है। तो देख सकते हैं 130 समपक्ष का है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड विपक्ष का 287 है। ये याद रखिएगा। ये देखिए 130 और 287 है आ रहा है। अब यहाँ पर याद रखने वाले फिर बात वही है, यहाँ एक ध्यान रखना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जैसे आइसोक्रोटोनिक एसिड एंड क्रोटोनिक एसिड, जब समपक्ष रूप होता है तो उसे आइसोक्रोटोनिक एसिड कहते हैं, विपक्ष रूप होता है तो क्रोटोनिक एसिड कहते हैं। है क्या ये, ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड के अंदर होना तो ये चाहिए था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका ज़्यादा होना चाहिए था, वो ज़्यादा होना चाहिए था समपक्ष का। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि विपक्ष का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं। COH जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है और मिथाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला है। रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं समपक्ष समावयवी में क्रियात्मक समूह एक ही तरफ हैं, जिनका अंतरक्रिया शीघ्रता से हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी। परंतु विपक्ष रूप में ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों डिफरेंट ग्रुप जो है अलग अलग ग्रुप में लगे हुए हैं। जैसे मैलाइक एसिड में COH दोनों तरफ है, तो आसानी से आप इसमें से वाटर निकाल करके मैलाइक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। लेकिन क्या फ्यूमेरिक एसिड से मैलाइक एनहाइड्राइड बनाना उतना आसान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले आप ये COH एक तरफ लाओगे, उसके बाद उसमें से वाटर निकालोगे। इसलिए कहते हैं कि मैलाइक एसिड जो होता है उससे मैलाइक एनहाइड्राइड 140 डिग्री पर बन सकता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड से अगर हम बनाना चाहते हैं मैलाइक एनहाइड्राइड तो 270 डिग्री की जरूरत होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है कि मैलाइक एसिड जल्दी से मैलाइक एनहाइड्राइड बना सकता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड नहीं बना सकता। उसका रीजन ये है कि दोनों के जो COH ग्रुप हैं वो समपक्ष में एक तरफ है, जबकि फ्यूमेरिक में वो विपरीत डायरेक्शन में है। इसलिए यहां पर केमिकल रिएक्टिविटी में फर्क आया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो ज्यामितीय समवयवियों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बंधकता भी प्रदर्शित होती है। जैसे अगर हम बात करें ब्यूट 2 इनोइक 1,4 डाइओइक एसिड अगर हम बात करें तो समपक्ष रूप में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि विपक्ष रूप में ऐसी बॉन्डिंग होना आसान नहीं है। तो फिर वहाँ पर वो दूसरी अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है विपक्ष रूप में, जबकि समपक्ष के अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ज़्यादा प्रबल मानी जाती हैं, तो उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि अगर हम ब्यूट 2 इनोइक 1,4 डाइओइक एसिड को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो 15 डिग्री पर मेल्ट होगा, जबकि विपक्ष रूप जो है वो 72 पे होगा, क्योंकि विपक्ष रूप में अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, जबकि इसके समपक्ष रूप के अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये विपक्ष वाला जो है एग्जाम्पल आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि समपक्ष का म्यू विपक्ष के म्यू से कम होता है। ये कंडीशन कब आएगी? जब हमारे पास में 1-क्लोरोप्रोपीन का एग्जाम्पल है। दूसरा ये क्वथनांक जो है वो जो है विपक्ष का ज़्यादा हो गया। इससे ये वाला जो क्रोटोनिक और आइसोक्रोटोनिक वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है। और एक ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 140 पर इसका मैलाइक एनहाइड्राइड बन रहा है, जबकि यहाँ पर 270 पे बन रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर ये समपक्ष और विपक्ष के हिसाब से आपको समझाना आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे प्रकाशिक समवयवता को समझने की। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें और SOPs का पालन ज़रूर करें।